नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इसी सवाल का जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों लगातार सीबीआई जांच में देरी हो रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि गोवा पुलिस आपको बता दे कि पहुंच चुकी है हिसार के सदर थाने में। बड़ी खबर इस वक्त की। और साथ ही आपको बता दें कि सोनाली के परिजनों से गोवा पुलिस की तरफ से पूछताछ शुरू हो चुकी है। पिछले करीब 1 घंटे से सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सोनाली फोगाट के घर, फार्म हाउस, वो तमाम जगह जहां पर की तथ्य जुटाए जा सकते हैं वहां पर गोवा पुलिस जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट के परिजनों से पूछताछ चल रही है। इस समय गोवा पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस की एक टीम आपको बता दें कि पहुंची है हिसार। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट? देखिए विनय, गोवा पुलिस करीब 11 बजे है तो हिसार के सदर थाना में पहुंच गई थी। उसके बाद जो है परिवार भी गोवा पुलिस से पहले वहां पर पहुंच गया था। गोवा पुलिस की तरफ से उन्हें बुलाया गया था और फिलहाल करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय से जो है गोवा पुलिस परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे तमाम उन चीजों को लेकर जो है गोवा पुलिस और बातचीत कर रही है। परिवार से तमाम जो है जानकारियां हैं वो ले रही है। इसके बाद जो है परिवार के साथ और स्थानीय पुलिस के साथ गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस और उनके घर संतनगर जाएगी। और उसके बाद जो है वहाँ जो सामान है, सुधीर क्योंकि यहीं रहता था संतनगर आवास पर, सोनाली फोगाट भी यहीं रहती थी, तो तमाम जो चीजें हैं उनकी जांच करेंगी। क्या कुछ दस्तावेज और चीजें निकल कर सामने आती हैं, इसको लेकर गोवा पुलिस कई अहम खुलासे कर सकती है। क्योंकि जो फार्म हाउस था वो कमर्शियली यूज के लिए था, वहां पर इतना ज्यादा कोई सामान या सोनाली फोगाट या सुधीर सांगवान इतना ज्यादा नहीं रहते थे। वो जो है व्यापारिक प्रयोग के लिए था। लेकिन जो सोनाली फोगाट का घर है वो जब से वो गए हैं तब से बंद है और ताला लगा हुआ है। कुछ कमरे, उनके जो निजी बेडरूम है, अलमारियां हैं, वो सारी चीजें बंद है। और गोवा पुलिस अगर उन्हें खोलती है तो उनमें कहीं ना कहीं अहम दस्तावेज और तमाम जानकारियां निकल कर सामने आ सकती हैं। इस बारे में कोई जानकारी कुलदीप की, अगर ये गोवा पुलिस तमाम इन तथ्यों को जुटाने की कोशिश करेगी, चाहे फार्म हाउस पर जाए या फिर आवास पर जाए, क्या वहां पर परिवार का कोई सदस्य भी मौजूद रहेगा साथ में? देखिए, गोवा पुलिस ने सबसे पहले हिसार में आने से पहले ही परिवार को सदर बुलाया। परिवार लगातार उनके साथ है और परिवार के सदस्यों को ही लेकर गोवा पुलिस जो है उनके घर पर और फार्म हाउस पर जाएगी। आज जो बड़ी कामयाबी हिसार पुलिस को मिली है, जो चोरी किए गए जो लैपटॉप थे या डीवीआर थी, बाकी चीजें जो बरामद हुई, उसमें क्या कुछ मिला है? जो चीजें गायब थी उसमें? अब देखिए, परिवार कहता नजर आ रहा है कि चीजें जो है सारी मिल गई है। हालांकि शिवम को अभी दोष देता नहीं नजर आ रहा। तो अगर शिवम कुछ लेकर नहीं गया था तो वो दोषी नहीं है, क्योंकि परिवार लगातार ये कह रहा है कि हमारी चीजें गायब हुई थी, अब मिल गई है। तो सीधे सीधे तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही कि आखिरकार फार्म हाउस से क्या कुछ गायब हुआ था। क्योंकि एक डीवीआर जिसकी बात चल रही है, वो डीवीआर कल फार्म हाउस से ही पुलिस ने कब्जे में लिया है। तो अब ये सवाल ये है कि अगर परिजन जो है डीवीआर चोरी का आरोप लगा रहे थे और डीवीआर फार्म हाउस पर ही मिला है, तो क्या कोई अन्य डीवीआर था या नहीं। लेकिन कोई भी डीवीआर जो है शिवम के पास से पुलिस ने कोई बरामद नहीं किया। शिवम के पास कोई भी डीवीआर नहीं था। ठीक है, तो इस मामले में अभी शिवम का क्या रोल देखा जाए कुलदीप? शिवम का अभी तक जो है पुलिस ने इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया। हालांकि ये कहना है कि शिवम को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और शिवम जो है जो पूरा मामला हुआ था उससे डरकर कहीं ना कहीं वहां से भाग गया था, वहां से चला गया था। जी। और कोई भी किसी भी तरह का अन्य सामान उसके पास से बरामद नहीं हुआ है। सिर्फ यही जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से दी गई। और ये जो मोबाइल फोन और लैपटॉप है, क्या ये सोनाली फोगाट का है? देखिए, अभी तक जो है ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार पुलिस ने शिवम से बरामद क्या क्या किया है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कहती नजर आ रही है, परिवार भी जो है बिना कैमरे के, हमने जब उनसे बातचीत की थी तो परिवार भी कह रहा था कि ये क्या नाम है, शिवम के पास जो है कई चीजें नहीं थी और शिवम बेकसूर है। तो अगर वो बेकसूर इसलिए है कि वो कुछ लेकर नहीं गया था, तो तमाम चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं हुई आखिरकार शिवम का रोल क्या था। जी, एक चीज और कुलदीप मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये 1 घंटे से लगभग बातचीत चल रही है, परिवार वालों से पूछताछ चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इसमें अभी क्या कुछ ऐसी चीज आपके पास जो निकलकर सामने आई है? और क्या यहाँ पर परिवार थोड़ा बहुत संतुष्ट नजर आ रहा है? क्योंकि सवाल उठाए जा रहे थे शुरुआत में।
चलिए, लगता है कुलदीप से यहाँ पर संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि 1 घंटे से लगभग पूछताछ चल रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो गोवा पुलिस है, गोवा पुलिस यहाँ से पहुंचेगी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के आवास पर, जहां पर कि सुधीर सांगवान भी रहता था, और साथ ही आपको बता दें फार्म हाउस पर भी गोवा पुलिस जाएगी। तो सोनाली फोगाट हत्याकांड को लेकर सोनाली के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रहे थे, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिजन गोवा पुलिस की कार्रवाई से अब तक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनका मानना है कि गोवा पुलिस की जांच वहीं की वहीं अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी सीबीआई जांच में देरी क्यों की जा रही है। यह रिपोर्ट देखते हैं। सोनाली की हत्या का राजदार कौन? क्यों उलझती जा रही मर्डर मिस्ट्री? परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। क्यों हो रही सीबीआई जांच में देरी? सोनाली फोगाट की हत्या एक मिस्ट्री बन चुकी है। ये मर्डर मिस्ट्री दिन ब दिन उलझती ही जा रही है। ऐसे में कई सवाल उठे और उनके जवाब भी मिले, लेकिन उन जवाबों की कड़ियां अभी तक नहीं जुड़ पाई। अब गोवा पुलिस की टीम हरियाणा स्थित सोनाली फोगाट के घर हिसार पहुंच गई है। मामले की तह तक जाने के लिए गहनता से तहकीकात कर रही है। उधर सोनाली फोगाट के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली के भाई वतन ढाका ने एक बार फिर से कहा कि सीबीआई जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कार्रवाई वहीं की वहीं रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है। वहीं वतन ढाका ने बताया कि चोरी हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस ने फरार शिवम को गिरफ्तार करके बरामद कर लिए हैं। जो डीवीआर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वो सब चीज पुलिस ने बरामद कर ली है। और उसने ये बयान दिया है, लड़के ने जी सर मैं डर गया था इसलिए चला गया लेके। और वो हमने पुलिस ने ये कहा भी हम इसको जांच करवाते हैं, अगर जांच में कुछ मिलता है तो फिर तो इसने जानबूझ के किया है। अगर जांच में सब कुछ ठीक ठाक है तो वो लड़का डर के लिए। तो सीबीआई की जांच तो होनी चाहिए सर। देखो कार्रवाई वहीं रुकी है जहाँ से आपको पता है 2 दिन से कुछ नहीं हो रहा है, तो सीबीआई जांच तो। सोनाली फोगाट के परिजन शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सोनाली के परिजन गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार भी गोवा सरकार से मामले की सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर चुकी है, जिस पर गोवा के सीएम ने आश्वासन जताते हुए जरूरत पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। फिर भी सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई जांच में देरी क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो सोनाली फोगाट के जो परिजन हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भले ही गोवा पुलिस आज हिसार पहुंच गई हो, तमाम तथ्यों को जुटाने की कोशिश आज उनकी तरफ से की जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ बड़े खुलासे आज हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके मांग एक ही है कि सीबीआई जांच हो। इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन सवालों की तह तक जाया जाए, जवाब तलाशने की कोशिश की जाए। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद रहेगा। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बीजेपी से। सर बहुत स्वागत है। साथ ही महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पूर्व पुलिस अधीक्षक रहे हैं और इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है प्रशासनिक कार्यों के तौर पर। साथ ही अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता, इसके अलावा मुकेश गोवा से, जो कि लगातार शुरुआत से अपडेट देते रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुकेश, आपके पास ही आ जाता हूं। अब जब पहुंच गई है पुलिस यहां पर, तो वहां का रोल तो अब दिख नहीं रहा है, यहां का रोल दिख रहा है। यहाँ का है तो रोल तो रहेगा ही यहाँ का। बस ये है कि डेवलपमेंट जो है आज की तारीख में अगर होना है तो हरियाणा से ही होना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो हरियाणा पुलिस की माफ करें, गोवा पुलिस की टीम जो हरियाणा गई है उसको वहाँ पे ढूंढने हैं। और उसी तरह जैसा कि बताया गया है कि शिवम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा, और उसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद हुए हैं। तो गोवा पुलिस की टीम जरूर हरियाणा पुलिस की टीम के संपर्क में आएगी और जानना चाहेगी जो चोरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, आखिर उसमें ऐसा क्या था, कॉल कैमरा फुटेज था, आखिर क्या था और क्या वो रिलेवेंट है एक गोवा के मर्डर केस के मामले में। अगर होता है तो निश्चित तौर पे उसकी एक कॉपी जो है वो गोवा पुलिस लेना चाहेगी,
क्योंकि ओरिजिनल केस जो है हरियाणा पुलिस के अंडर में है, तो वो उसके जुरिस्डिक्शन में ओरिजिनल फुटेज रहेगा, लेकिन उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो है गोवा पुलिस ले सकती है। और हो सकता है कि उसमें अगर रिलेवेंट ऐसा फुटेज मिले या ऐसे डाटा मिले जो इस केस के तार और भी जोड़ते हों, तो टीम तो ऑलरेडी हरियाणा में है, काफी लंबा चौड़ा उनका प्लान है, प्रॉपर्टीज के वेरिफिकेशन करने हैं, उसके बाद उन जगहों पे जाना है जहाँ पे की सुधीर और सोनाली रहते थे, उसके बाद से परिजनों से बात करनी है, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करने हैं, साथ ही और भी अगर कुछ इन सारे तहकीकात के ड्यूरिंग अगर कुछ मिलता है तो उसकी जांच गोवा पुलिस करेगी। तो एक्शन जो है वो हरियाणा में जरूर शिफ्ट हो गया है गोवा पुलिस के लिए फिलहाल। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, तमाम जो अभी तक की बात निकलकर सामने आई है उसमें सिर्फ और सिर्फ साजिश ही साजिश नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 22 से 23 तारीख का ये पूरा घटनाक्रम था। अब तक ये समझ नहीं आया है पुलिस को, गोवा पुलिस को, कि मोटिव क्या रहा है, और वो मोटिव अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है, आप लोगों की तरफ से सिफारिश कर दी गई है, तो फिर आखिरकार बात कहां अटक रही है? सीबीआई को क्यों नहीं सौंप दिया जाता? क्योंकि संकेत जितने मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि आज नहीं तो कल सीबीआई के पास तो जाएगा ये केस। देखिए, पहली बात तो ये कि क्योंकि घटना गोवा में हुई और गोवा की पुलिस वो भी एक प्रोफेशनल जांच एजेंसी है, वे अपना काम कर रहे हैं और जांच को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बारे में ये कहना कि जांच अटकी हुई है, जांच रुकी हुई है, मुझे लगता है ये सम्यक नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। गोवा की पुलिस ने जो मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा है। गोवा की पुलिस ने मीडिया के सामने आकर यह भी बताया है कि ये जो सोनाली जी का निजी सहायक सुधीर सांगवान है, इसने अपना अपराध कबूल किया, इसने स्वीकार किया कि उसने जबरन ड्रग दे करके इस हत्या को अंजाम दिया। सुधीर का सहयोगी, ड्रग का आपूर्ति करने वाला, उस होटल का मालिक, ये पांचों लोग गोवा की ही पुलिस ने पकड़े हैं। मामला दर्ज करने के बाद ये इनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। वे पुलिस की हिरासत में हैं, रिमांड पर हैं। उनसे जहां जहां जिस रूप में पूछताछ करना बनता है वो हो ही रहा है। जांच का एक पक्ष निश्चित तौर से वो हरियाणा में आता है और गोवा की पुलिस हरियाणा पहुंच गई है, हिसार में है, आपके रिपोर्टर भी बता रहे हैं जी सर। और हरियाणा की पुलिस ने भी अपना काम जो है वो शुरू किया हुआ है। वहां फार्म हाउस से चोरी की गई या जिसको गायब बताया जा रहा था, एक डीवीआर उन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर ली है। जो व्यक्ति कुछ इक्विपमेंट लेकर चला गया, भाग गया ऐसा कहा जा रहा था, उसको पकड़ने के लिए छापेमारी, धरपकड़ के लिए प्रयास जारी हैं। तो कुल मिलाकर गोवा की पुलिस अपना काम कर रही है। एक पक्ष ये कहना कि जांच नहीं हो रही, जांच नहीं की गई, ये तर्कसंगत नहीं लगता। कम से कम मैं एक लेमैन के नाते गोवा पुलिस की कारगुजारी पर, उसके प्रोफेशनल कंडक्ट पर फिलहाल सवाल उठाने की स्थिति में नहीं हूं। दूसरी बात, जांच सीबीआई को जानी चाहिए। परिवार ने शुरुआत से यह कहना शुरू किया था और परिवार की तरफ से जब औपचारिक निवेदन मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कर दिया गया तो हमने देर नहीं की। हरियाणा सरकार का जो दायित्व बनता था, हमने तुरंत माने रात्रि में, देर रात उनकी बिटिया और परिवार के लोग मुख्यमंत्री मनोहर जी से मिले थे। ये लोग वहां से निकले हैं। अगले ही दिन हरियाणा की सरकार ने गोवा की सरकार को पत्र लिखकर ये कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। हमारी पुरजोर रिकमेंडेशन ये है। इसकी आधिकारिक जानकारी, औपचारिक जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आपके सामने मीडिया के मित्रों को भी दी है। तो इस विषय में अंतिम निर्णय सीबीआई को देना, कब देना, ये गोवा में होना है और हम उसकी पैरवी करने में लगे हैं। हरियाणा में हरियाणा की पुलिस का जो सहयोग गोवा की पुलिस मांगेगी, या कल या परसों या आज ही अगर ये मामला सीबीआई को चला जाता है, जब भी सीबीआई को जाता है, उसके साथ भी हरियाणा की जो जांच एजेंसियां हैं वे यथासंभव, यानी जो भी उनको आवश्यकता होगी उस तरह का सहयोग
करेंगी। हमारा मकसद ये है विनय भाई कि सोनाली जी की हत्या को लेकर जितनी जानकारी अब तक सामने आई है, अगर इसके अलावा कुछ और छिपा हुआ है, कुछ और है जो गहरी साजिश कोई हो सकती है, जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, कोई भी ऐसा सवाल न रहे जिसका सटीक स्पष्ट तथ्यों पर आधारित उत्तर न सामने आए। इस मामले में खास तौर पर कुछ राजनीतिक दल, कुछ एक्टिविस्ट वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं सोनाली जी की मृत्यु पर, उनकी हत्या पर राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये काम नहीं होना चाहिए। और एक ये कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में एक सीमा से ज्यादा, क्योंकि मृतका महिला हैं, हमें संवेदनशीलता से उन डिटेल्स को पर चर्चा करनी चाहिए। मीडिया, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी शिकायत सी है, उलाहना देना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। मैं स्वयं एक मीडिया प्रोफेशनल रहा हूं, आज भी अपने आप को वही कहता हूं। संवेदनशीलता महिला के मामले में जो दर्शाई जानी चाहिए वो शायद सब लोग नहीं दर्शा रहे। मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा हूं स्पेसिफिकली, लेकिन कई मामलों में जिस तरह की चीजें वायरल की जा रही हैं, जिनसे बचा जा सकता था, तो उनसे बचा जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, लेकिन चौहान साहब बात तो यहीं पर आ जाती है घूम फिर कर। एक तो आप कह रहे थे कि तमाम तथ्य हैं उनको खोजा जा रहा है, निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक मोटिव क्लियर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा था कि चलिए गोवा पुलिस यहाँ आ जाएगी, परिवार से मिलेगी, तो शायद जब आमने सामने बैठे होंगे तो गोवा पुलिस ये संतोष कर पाएगी कि ठीक है अभी हम अपना काम कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम भी सवाल नहीं उठा रहे कि गोवा पुलिस की तरफ से काम नहीं किया जा रहा, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं हो पा रहा सर। और परिवार संतुष्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब है जी संदिग्ध हत्यारा पुलिस की कस्टडी में है, उससे पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। मैं समझता हूं कि उसको संभावित जो ठिकाने हैं जहां से कुछ और चीजें निकल सकती हैं, कहानी के जो अनकनेक्टेड डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की प्रोसेस चल रही होगी, मैं ये मान करके चलता हूं। हरियाणा निश्चित तौर पर उनका फार्म हाउस, उनके परिजन, उनके और कॉन्टेक्स्ट जो हरियाणा में हैं, जो परिवार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर और प्रकाश डाल सकते हैं। परिवार ने लिखित जो चिट्ठी दी उनके भाई की तरफ से दी गई गोवा पुलिस को, शिकायत दर्ज की गई, उसमें जो गंभीर बातें कही गई हैं, उनको लेकर भी अगर कुछ हरियाणा में मिल सकता है तो अंततोगत्वा हरियाणा में गोवा की पुलिस को आना ही था। वे पहुंच गए हैं। वे जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अल्टीमेटली मोटिव कब तक छिपा रहेगा, या तो जांच रुकी हुई हो, या तो जांच न चल रही हो, या जांच एजेंसी अनप्रोफेशनली काम कर रही हो, तब आप ये कह सकते हैं कि तब माने हल्ला करने की कोई गुंजाइश बचती है। जांच एजेंसी स्मूथली प्रोफेशनली अपना काम कर रही है और कोई खामी या कमी रहेगी। आपके रिपोर्टर जुड़े हुए हैं गोवा से, मैं ये समझता हूं कि मुझसे ज्यादा और हरियाणा के हमारे अमित तिवारी जी से भी ज्यादा, या हिसार के आपके रिपोर्टर से भी ज्यादा, गोवा के आपके रिपोर्टर जो निरंतर मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं, सबके संपर्क में है, सबसे तीखे सवाल कर रहे हैं, इनके पास सर्वाधिक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होने की संभावना है। इनसे भी पूछ सकते हैं क्या इनको गोवा पुलिस की कंडक्ट संदिग्ध लगती है। नहीं, इनसे तो लगातार बात कर ही रहे हैं सर। महाराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है प्रशासनिक तौर पर, हम देखते आए हैं। आपको इस केस को देखकर अब तक क्या लगता है, गोवा पुलिस की कार्रवाई को देखकर क्या लगता है, और क्या लगता है आपको कि जो सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है वो सौंप देना चाहिए? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं जा पा रही है। अमित, आपके पास आना चाहूंगा। आज की अगर बात की जाए, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि गोवा पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है, गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है। आज हम क्या मानकर चले, क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? विनय, बिल्कुल लगातार जो गोवा पुलिस ने एक के बाद एक खुलासे करने का काम किया है। हालांकि शुरुआती जो तौर तरीका होता है वो कहीं न कहीं सोनाली फोगाट के परिजनों को सुस्त लगा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही पहले शुरुआती दौर में अगर देखा जाए कोई भी संदिग्ध मौत होती है उसमें सीआरपीसी की धारा 174 के तहत पुलिस मर्ग दर्ज कर लेती है और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू होती है, जैसे जैसे आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उस हिसाब से वो जुड़ती जाती हैं चीजें। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ।
पहले पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद जो है वो 302 और 34 आईपीसी के तहत अपनी कार्रवाई शुरू की और जांच के दौरान ही जिन परिवार के सदस्य, अगर रिंकू ढाका की बात करें, सोनाली फोगाट के भाई हैं, उन्होंने 4 पेज की तहरीर दी थी, उसमें 2 नाम जो उठाए थे उन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार एक के बाद एक 3 और लोगों को भी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्त में लिया। तो यह मामला जो है वो जांच की दृष्टि से बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत ने भी बार बार कहा है और वे अभी भी इस बात की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और वो यह भी बात कह रहे हैं अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से होगी। और जैसा कि अभी जो चौहान साहब बता रहे थे कि यह मामला बड़ा संवेदनशील है और संवेदनशीलता को देखते हुए ही एक महिला का मामला है, संवेदनशील है। जैसा कि अगर हरियाणा सरकार ने भी तमाम तरह के विकल्प इस मामले में खुले रखे और नैतिक दायित्व भी सोनाली फोगाट के मामले में निभाया और सबसे अहम बात और भी है कि इस मामले में गोवा पुलिस ने भी 3 टीमों का गठन कर रखा है और ये तीसरी टीम है जो इंस्पेक्टर डिकोस्टा और जो सब इंस्पेक्टर फ्रांसिस है उनके साथ जो यह टीम पहुंची है और आज 11 बजे वो टीम पहुंच गई थी और हिसार सदर थाना में उसने अपनी आमद दर्ज करवाई। उसके बाद जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो रहती है। सोनाली फोगाट के जो ढंडूर फार्म हाउस है वहां का भी जायजा पूरी तरह से लेगी और साथ साथ संत नगर आवास का जिक्र भी 4 पेज की तहरीर में रिंकू ढाका ने किया था। और इसके बाद जो एक और जगह है वो गुरुगांवा का वो फ्लैट है जहां पर सोनाली ने अपनी कार को पार्क किया था और वो कार वहां अभी उनकी गाड़ी जो है वो वहां खड़ी है और उसका भी जो तमाम उसके दस्तावेज है, क्या कुछ उस किराए पर जो फ्लैट लिया गया उसमें क्या दस्तावेज लगाए, उनकी भी जांच होगी। तमाम चीजों की अगर विनय बात करें तो लगातार जांच में कड़ियां एक के बाद एक जोड़ी जा रही हैं और इस सिलसिले में अगर बात करें तो 5 जो अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, हम लगातार इस बारे में चर्चा भी करते रहे हैं और आज भी निश्चित रूप से आज जब गोवा पुलिस जांच कर रही है, हिसार पुलिस उसमें सहयोग कर रही है और साथ साथ जो कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर आरोप लगा था शिवम, उसकी भी उसे भी हिरासत में लिया गया, उसके पास से भी मोबाइल और कुछ डीवीआर जो है वो बरामद किए गए, उनकी जांच भी हो रही है। तमाम सबूत जो है आज निश्चित रूप से गोवा पुलिस जुटाएगी और रिपोर्ट आगे जाके वो जोड़ती है, उसको क्या सबूतों में मिलता है यह अभी भविष्य के गर्भ में रहेगा, तत्काल उसका खुलासा संभवतः न हो सके। जी विनय। ठीक है। हाँ चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्योंकि मुझे एक सवाल मुकेश से लेना था, फिर मैं सोच रहा हूं, लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते तो बताइए। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जांच की प्रक्रिया अपेक्षाकृत ठीक गति से चलती हुई प्रतीत होती है और इस मामले में सियासत की गुंजाइश नहीं है। राजनीतिक भाषा बोलकर तमाम तरह के ऐसी आशंकाएं, संदेह जताना जो अक्सर निराधार होते हैं वो उचित नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के नाते, सरकार के नाते हरियाणा में ये सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रकरण में जो सच्चाई है वो कहीं कितने गहरे छिपी हुई हो। इस हत्या में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम सुधीर सांगवान है या उसका जो सहयोगी दूसरा सांगवान है, अगर ये केवल मोहरे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद केवल मोहरे हों, कोई और नाम हो सकते हैं, कोई और बड़े नाम हो सकते हैं, ताकतवर लोग हो सकते हैं। अगर ये केवल मोहरे भी हैं और पीछे कोई और चेहरे हैं तो तय मानिए गोवा की पुलिस इस काम को अंजाम दे और मामला सीबीआई को जाता है तो सीबीआई इस काम को करे। हम सच्चाई की तह में जाकर रहेंगे। दिवंगत सोनाली फोगाट जी की आत्मा को न्याय मिले, ये आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि सोनाली जी की हत्या हो गई, निधन हो गया, वे चली गई, लेकिन सबसे बड़ा संकट आज जो है वो उनकी उस नन्ही बिटिया पर है जो कि एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, जिसने अपना पिता गंवाया कुछ समय पहले और अब मां चली गई। तो उस एक बेटी हरियाणा ने खोई और दूसरी बेटी पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। हम इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हैं और उतनी संजीदगी के साथ जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए
प्रतिबद्ध हैं, निरंतर कदम कदम पर इसकी निगरानी रखेंगे। जहां पैरोकारी करने की जरूरत होगी, कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे विनय भाई। जी जी सर, ठीक है सर। मुकेश, मैं आपके पास आना चाह रहा था, गोवा की अगर बात की जाए, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि पूरा जो फोकस है फिलहाल क्योंकि हरियाणा पर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में गोवा पुलिस की टीम भी पहुंची है। हरियाणा पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, अलग अलग एंगलों पर हम देख रहे हैं कि लगातार काम किया जा रहा है। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता, ये माना जाता है हालांकि कि कुछ ना कुछ सुराग जो है कहीं ना कहीं से भी जुटाए जा सकते हैं जहां से भी ये केस जुड़ा है। तो गोवा में अब हम क्या देखें कि गोवा पे हम देखें, एक तो हमें रिपोर्ट का इंतजार है कि जो तमाम रिपोर्ट्स आनी है, उसके अलावा हम मान के चले कि क्या वहां पर जो पुलिस की टीम काम कर रही है वहां से कुछ और सुराग सामने आ सकते हैं। देखिए, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कोई भी तथ्य सामने आता है तो उसको वेरीफाई किया जाता है, उसका एक तरीका होता है। और चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि फोगाट परिवार या कोई भी अगर ये समझता है कि इन्वेस्टिगेशन एक दिन में ही खत्म हो जाती है तो ऐसा नहीं होता। कानूनी प्रावधान है जिसमें 14 दिनों तक अपराधी के रिमांड की, पुलिस रिमांड की प्रक्रिया बनाई गई है ताकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो सके। जिस तरह 90 दिन दिया जाता है हत्या के मामलों में कि चार्जशीट फाइल किया जा सके, ये समय कानून संगत तरीके से इसीलिए दिया गया है कि चाहे कितना भी बड़ा मामला हो, मुझे याद नहीं होता कि एक दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया और 10 दिन में मान लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। और मैं वही बोल रहा हूँ कि कई सेंसेशनल मर्डर केसेस हरियाणा में भी हुए हैं। मैं जब दिल्ली में रिपोर्टिंग करता था तो आरुषि तलवार का केस मुझे याद है कि मैं लगातार 90 दिनों तक एक केस को कवर कर रहा था, आरुषि तलवार का, जिसमें यूपी की सबसे एलिट टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बाद में सीबीआई को माना गया, लेकिन 90 दिन खत्म होने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हो सका था। तो अब ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और वही मैं बार बार कर रहा था कि देखिए, गोवा और सेंट्रल एजेंसी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। जो 4 केसेस पिछले 15 सालों में सेंट्रल एजेंसी को दिए गए हैं, चारों के चारों ट्रायल कोर्ट तक या तो पहुंच नहीं पाए या फिर उसमें आरोपी जो थे वो बरी हो गए। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहना कि मामला रुका हुआ है, बिल्कुल नहीं रुका हुआ है। पुलिस हर बात मीडिया के साथ शेयर करे, खासतौर पर सेंसिटिव मर्डर जैसे मामलों में, ये अपेक्षा रखना सही नहीं है। आपको बता दूं कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर के तौर पर मेरी सीधी बातचीत जो है डीजीपी, आईजीपी, एसपी, डीसीपी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं सभी लोगों से डेली मैं बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनसे मिल भी लूं। तो भी मेरे अच्छे संबंध होने के बाद भी मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि केस से जुड़े हुए हर बात मुझे वो बता दें, क्योंकि अगर मुझे बताएंगे तो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा और फिर हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अपराधी अलर्ट हो जाते हैं, केस हैम्पर होता है। कभी जब मामला कोर्ट में जाता है तो मीडिया रिपोर्टिंग का भी बचाव लिया जाता है कि मीडिया ने तो ये कहा था, हो सकता है सीनियर अधिकारी कुछ और कर रहे हो, मैंने गलत रिपोर्टिंग कर दी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में यही गलत रिपोर्टिंग जो है कोर्ट में भी बचाव का एक आधार बन गया है कुछ मामलों में। तो इसलिए खासतौर पर थोड़े से वक्त जो कानून संगत वक्त है, मैं ये अधिक नहीं कहता, जो कानून संगत वक्त कानूनों को पुलिस को दिया जाता है कोई भी प्रक्रिया पूरा करने के लिए, वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात की इसमें कौन गोवा पुलिस किसको बचाने की कोशिश करेगी? सुधीर सांगवान को, वो उसके लिए एक बाहर करके गोवा पुलिस क्यों बचाना चाहेगी, ये भी सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा में हो सकते हैं उसकी बहुत पहुंच हो, लेकिन गोवा में कोई पहुंच नहीं है। वो गोवा पुलिस के एक छोटे अधिकारी को भी प्रभावित नहीं कर सकता, इतना जरूर मैं मानता हूँ। और उसे पूरे नेशनल मीडिया से लेकर के स्थानीय मीडिया के स्क्रूटनी में गोवा पुलिस है। हम लोग पल पल की खबर रख रहे हैं। पुलिस यहाँ गोवा में आप पहले दिन से देखेंगे तो जिधर भी गोवा पुलिस का मूवमेंट हुआ है हमारी टीम उसके पीछे रही है, हम लोग हर मिनट देखते रहे हैं। तो इसलिए अपने 18 साल के अनुभव के आधार पर जिन्हें मैं बता रहा हूँ कि मामले जो है वो तय समय लेते ही है, चाहे वो कितना बड़ा भी मामला हो। अब हवाई जहाज भी उड़ता है तो अपने पास से उड़ता है, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में यहाँ से उड़ा और वहां पहुंच गया। एक उनका भी निश्चित रास्ता होता है, उसी रास्ते पर हवाई जहाज भी उड़ता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर स्थानीय रिपोर्टर के तौर पर मैं बोलना चाहूँ तो पुलिस अपना कार्रवाई जरूर करे, लेकिन परिवार वालों की अगर मांग है सीबीआई की तो मुझे उस बारे में कोई ओपिनियन नहीं देना है। लेकिन इतना जरूर मैं हरियाणा न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि गोवा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है कुल मिलाकर के बहुत सही गति से और सही रास्ते पर चल रही है। और बाकी रही बात मोटी की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गोवा पुलिस की टीम हरियाणा में है वो जब जांच खत्म करके गोवा आएगी तो निश्चित तौर पर इस बात का जवाब मिल जाएगा। जो छूटे हुए तार हैं मोटिव के मामले में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में जरूर कुछ न कुछ पता लग जाएगा।
मुकेश, हालांकि ये सवाल पूछना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपने रिकॉर्ड बताए हैं गोवा पुलिस के और सीबीआई की, अगर हम बात करें आपसी, जिस तरह का हम देख रहे हैं पिछले 4 केस आपने बताए हैं वो अभी तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंचे, न्याय मिल नहीं पाया। कहीं ये ईगो वाली बात तो नहीं है कि गोवा पुलिस और गोवा सरकार कह रही कि ये केस तो हम सुलझा कर ही रहेंगे, और शायद ये भी वजह है कि बड़ी तेजी से काम चल रहा है गोवा पुलिस की तरफ से? देखिए, ईगो का मामला नहीं हो, चारों केसेस के बारे में मैं एकदम छोटी सी जानकारी दे दूं। किसी कर्नेल तरफ से जुड़ा हुआ एक ब्रिटिश टीनेजर का मामला था। पूरी यूके गवर्नमेंट, इंग्लैंड की सरकार, भारत सरकार के पीछे चली हुई थी। उसी कर्नेल क्लब के पास एक स्कारलेट नाम की लड़की का मौत हुआ था, और वो भी ड्रग्स ओवरडोज की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। और वो मामला सीबीआई को दिया गया। बाद में जब ट्रायल कोर्ट में चिल्ड्रंस कोर्ट में वो मामला चला और ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई उस केस को साबित नहीं कर पाई। हालांकि बाद में जब हाईकोर्ट में वो मामला अपील में गया, उसमें से एक आरोपी को, माइनर लड़की को ड्रग्स देने के आरोप में सजा जरूर दिया गया। तो एक ये है। दूसरे, एक बच्ची का, मतलब 7-8 साल की बच्ची का स्कूल के टॉयलेट में रेप हो गया। स्कूल टैगिंग के दौरान गोवा पुलिस से वो केस भी छीन करके सीबीआई को दे दिया गया। बोला गया कि 24-48 घंटे में आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उस बात में 6-7 साल हो गए हैं, आज तक आरोपी सीबीआई नहीं पकड़ पाई। तो और तीसरा केस है एनआईए के पास। एनआईए सबसे मजबूत सेंट्रल एजेंसी है। वो अपराध से, आतंकवाद से जुड़े मामले करती है। लेकिन मारगांव में एक बम ब्लास्ट हुआ था, वो मामले की जांच में ट्रायल कोर्ट से भी सारे आरोपी 10-11 आरोपी के ऊपर हो गए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर मुकेश, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है गोवा पुलिस। जो डंडूर का फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, वहां पर गोवा पुलिस पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 2 सदस्य पहुंचे हैं, तो यानी जो टीम पहुंची है उसकी तरफ से भी बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। एक तरफ पूछताछ चल रही थी परिवार के लोगों से, दूसरी आपको बता दें 2 सदस्य जो हैं गोवा पुलिस के, जो ये टीम पहुंची है उसके, वो फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। और ये फार्म हाउस सबसे बड़ी कड़ी नजर आती है, क्योंकि यहां से आपको बता दें कि लगातार सवाल उठ रहे थे। जो चीजें चोरी हुई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हालांकि वो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन यहां पर यह देखा जाएगा, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या बाकी चीजें हो, वो तमाम चीजें खंगाली जाएंगी और फिर यह देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या लगता है, अब तो फार्म हाउस पर भी पहुंच चुके हैं? निश्चित रूप से विनय, फार्म हाउस पर पुलिस का पहला जो पॉइंट था वो फार्म हाउस ही था, उसमें जाना था। पहले उन्होंने ने हिसार में अपनी आमद दर्ज करवाई और परिजनों से भी बातचीत की। उसके बाद हिसार टीम के कुछ सदस्य के साथ लेकर और तमाम जो कहाँ वे जाएंगे, उन्होंने पहले हिसार पुलिस से साझा की है। उसके बाद वे अब फार्म हाउस पहुंच गए हैं। डेंगू फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, इसमें काफी खुशी है क्योंकि लगातार जो बात करें तो सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट इसी फार्म हाउस में रहते थे। उसका बार बार जो तमाम तरह के जो शिकायत, अगर बातें करें तो शिकायत पत्र में बिजली की ओर ध्यान भी दिए जाते रहे, तो फार्म हाउस का जिक्र जरूर आया। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यहाँ तमाम चीजें जुटाएंगे, तमाम तथ्य जुटाने की कोशिश जो है वो गोवा पुलिस भी करेगी। पहले हिसार पुलिस ने भी आज कल भी फार्म हाउस पहुंचकर जांच की थी, एक डीवीआर भी बरामद किया था। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक डीवीआर जिसकी जांच की गई उसमें मार्च तक का ही डाटा था, उसके बाद का डाटा भी वहां नहीं था, ऐसा तो पुलिस सूत्रों की ओर से कहा गया है। मैं आता हूं अमित, आता हूं आपके पास, ये भी जानकारी है क्योंकि कि 2 जो सदस्य हैं गोवा पुलिस के, 2 सदस्य गुरुग्राम के लिए भी रवाना हुए हैं। तो संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बहुत बड़ा अपडेट है इस केस से जुड़ा ये। जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल कयास लगाया जा रहा था कि गोवा पुलिस अब गुरुग्राम और गुरुग्राम के बाद हिसार पहुंचेगी, लेकिन गोवा पुलिस के 4 सदस्य जो टीम है वो सीधा हिसार पहुंची। और आज की मैं अपडेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले सोनाली फोगाट के परिजन से पूछताछ और उसके बाद फार्म हाउस पे 2 सदस्य जो टीम के हैं वो वहां पहुंचे। और अब सूत्रों की माने तो 2 जो पुलिस के सदस्य हैं गोवा पुलिस के, वो गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए और चंद घंटों में ही वो गुरुग्राम पहुंचेंगे, क्योंकि गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुरुग्राम सिटी
ग्रीन के अंदर सोनाली फोगाट का वो फ्लैट था जिसमें वो सुधीर सागवान के साथ रहती थी, और वहां पर जो आईडी थी वो भी गलत पेश की गई थी सुधीर सागवान के द्वारा, उसमें उनको पत्नी बताया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वो पहलू है उस पर अब गोवा पुलिस कहीं ना कहीं तेजी के साथ जो छानबीन है, जो सबूत जुटाने में लगी है। और अब से 20 तारीख को हिसार से गुरुग्राम के इसी फ्लैट पे सुधीर सागवान सोनाली फोगाट के साथ आया था और उसके बाद गोवा के लिए रवाना हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को जो जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी, और दूसरी तरफ गोवा पुलिस के 4 जवान की जो टीम गठित की गई है हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाके वो छानबीन में जुट गई है। जी ठीक है, ठीक है। चौहान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि मुकेश जो बात कह रहे थे, आप जो बात कह रहे थे, जिस बात को हम लगातार कर रहे हैं कि गोवा पुलिस की तरफ से बड़ी तेजी लाई जा रही है और ये तेजी देखने को भी मिल रही है। 1 घंटे पूछताछ के बाद फार्म हाउस पर दो सदस्य गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए। ऐसे में चौहान साहब, आपको नहीं लगता कि परिजनों को कहीं ना कहीं या तो कोई दबाव डाल रहा है कि लगातार आप ये कहें कि सीबीआई जांच, लेकिन उससे पहले तो यहां पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है, तो क्यों ना आपकी तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से या गृह मंत्री जी की तरफ से कोई बात कर ले पर्सनली परिजनों से, उनसे कहे कि थोड़ा वक्त दीजिए, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। तो सीबीआई जांच की मांग है, सीबीआई तो हो ही जाएगी मांग जो पूरी आपकी है, लेकिन पहले आप ये तो देख लीजिए कल चल क्या रहा है। देखिए विनय भाई, सरकार के प्रतिनिधि, चाहे हमारे वहां के हिसार से आने वाले जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर गुप्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग परिवार के लोगों के साथ संवाद में, संपर्क में हैं ही। मुख्यमंत्री जी से जब मिलने आया परिवार तो सारी बात वहां खुलकर हुई, और मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं मौके पर तो नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति उनको एक एल्डर के नाते अपने अनुभव के आधार पर, अपनी प्रशासनिक समझ के आधार पर उनको बताई, समझाई होगी। सीबीआई की जांच उनकी मांग थी, उसके लिए हरियाणा सरकार की रिकमेंडेशन की वो बात कर रहे थे, वो तुरंत कर दी गई। लेकिन ये बात आपके इस ऑब्जर्वेशन से काफी हद तक मैं सहमत हूं कि जब जांच चल रही है, ठीक दिशा में जा रही है, और सीबीआई जांच की कम से कम हरियाणा की तरफ से सिफारिश कर दी गई है, पैरवी कर दी गई है, तो चीजों को सहज गति से आगे बढ़ने देना मुझे लगता है इस मामले की सटीक समुचित जांच के लिए बेहतर है। अब परिजनों की स्थिति उनकी तरफ खड़े होकर हमको सोचनी पड़ेगी। ये हम सरकार के नाते सोच सकते हैं, शासन के नाते सोच सकते हैं। जिस परिवार की बेटी की हत्या हुई हो, उस परिवार के सदस्य, चाहे भाई हो, बिटिया हो, और दूसरे जो सदस्य हैं, बहनें हैं, उनका आहत होना, आवेश में, भावावेश में आरोप लगाना, और यहां तक कि भला बुरा भी अगर उनके मुख से कुछ निकलता है तो उसको सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकारा जाना चाहिए। उस पर बहुत हमको आहत होने की, विचलित होने की जरूरत नहीं है, परंतु परिवार को अंततोगत्वा ये समझना पड़ेगा कि वो ये चाह सकते हैं कि पल पल की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, डेवलपमेंट उनको बताई जाए। उनकी इच्छा हो सकती है, वे ये मांग भी कर सकते हैं, और डेवलपमेंट्स की अपडेट न मिलने पर यह भी कह सकते हैं पल भर के लिए कि नहीं जी, काम नहीं चल रहा, रुकी पड़ी है। परंतु जैसा अभी मुकेश जी ने कहा, सच्चाई यही है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हर डिटेल वो परिजनों या मीडिया के साथ साझी नहीं की जा सकती। कभी कभी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर अपने आला अधिकारियों से भी तुरंत सारी जानकारी साझा नहीं कर सकता। सही बात है सर, सही बात है। ठीक है सर, चीजों को समय के साथ। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। एक और बड़ी खबर, हर एक अपडेट दिया जा रहा है हरियाणा न्यूज पर। सोनाली फोगाट केस से जुड़ी हर एक खबर, सोनाली फोगाट के जो भाई हैं, भाइयों के बयान दर्ज किए गए हैं। गोवा पुलिस जो कि 1 घंटे लगभग पूछताछ कर गई की थी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का भी रोल यहां दिख रहा है। हरियाणा पुलिस लगातार बात कर रही है, और डीवीआर घर से ही बरामद हुआ है। यह सबसे बड़ा अपडेट आपको बता दें। जो चोरी की बात कही जा रही थी, वो चोरी वाली बात यहां पर खुलकर सामने नहीं आ रही। डीवीआर वाली, डीवीआर जो है घर से ही बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। अमित, भाइयों के ही बयान दर्ज किए गए हैं और भाइयों की तरफ से ही कहा गया कि यह चोरी नहीं हुआ, बल्कि यहां पर ही बरामद किया गया है। जो पहले शक जताया जा रहा था, वो शक अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। हिसार पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि घर पर ही डीवीआर मिला है।
जी बिल्कुल विनय, आपके इस सवाल का जवाब जो पहले चौहान साहब दे रहे थे, उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये बात कही है कि परिवार के लोग भावावेश में है इस समय और उनके लिए बड़ी स्थिति विकट है और अभी वे शोक संतप्त हैं। ऐसे में उनकी ओर से बयान जो आए हैं वो अगर आप उनकी समीक्षा करेंगे तो 2-3 तरह के बयान जो है परिजनों की तरफ से आए हैं। कभी चोरी की बात कही गई, कभी परिवार के एक सदस्य ने कहा कि चोरी नहीं हुई है, कभी शिवम नाम के कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोप लगाए गए। तो इस तरह की स्थिति अभी रही है और लगातार चल रही है, लेकिन जांच के दौरान तमाम चीजें विनय सामने आती चली जाएंगी, जिनका खुलासा आज भी हुआ है परिजनों से बातचीत में भी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि एक डीवीआर जरूर हिसार पुलिस ने पहले ही बरामद कर लिया, जिसकी जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वो मार्च के महीने तक की उसमें रिकॉर्डिंग है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं है। शायद वो बंद हो गया हो या कुछ और कारण रहे हो, अभी यह अभी जांच का हिस्सा है और वो पहले से ही हिसार पुलिस की जो उसको कब्जे में ले चुकी है। अभी जांच हो रही है, तमाम कड़ियां जो एक के बाद खुलकर सामने निकलकर आती रहेंगी। अभी परिवारजन भी अब मानने लगे हैं क्यों मैं जैसा पहले बताया कि सोनाली फोगाट की एक महिला परिजन ने ही पहले ये बयान दिया था कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। और ऐसे में शिवम भी जो एक पुलिस की हिरासत में है, उसने भी खुलासा किया है, उसके भी मोबाइल की जांच की जा रही है। उसकी सुधीर से आखिरकार कब बात हुई, उस तरह की तमाम बातें हैं वो अभी जैसा कि जांच में सभी चीजें खुलकर सामने नहीं आ सकती तत्काल, वो जांच की दृष्टि से भी सही नहीं है, चाहे मीडिया के सामने या परिजनों के सामने या बड़े पुलिस अधिकारियों के सामने तत्काल तमाम चीजें नहीं सामने आनी चाहिए। तो यह भी अभी जांच की बात है कि क्या कुछ उस मोबाइल में निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके अंदर क्या निकलेगा, लैपटॉप में क्या है, ये तमाम बातें अभी खुलकर सामने नहीं आ सकती। लेकिन यह जरूर है कि कुछ चीजें बरामद जरूर पुलिस ने की है। जी ठीक है अमित, मैं मुकेश के पास जाना चाहता, लेकिन पहले गुरुग्राम की भी थोड़ी कहानी को समझ लेते हैं। गुरुग्राम से संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो इस फ्लैट के बारे में, सोसाइटी के बारे में आप डिटेल में बताइए, क्या कहानी रही होगी जब गोवा के लिए रवाना हुए सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट, उस समय वहाँ क्या कहानी रही होगी? क्या वहाँ उस सोसाइटी से जुड़े किसी व्यक्ति से, किसी भी अधिकारी से, क्या गार्ड से, किसी से क्या आपकी कोई पूछताछ हुई हो? इस कहानी को थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करिए आप। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के सेक्टर 102 में गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के अंदर सोनाली फोगाट और सुधीर, कहना है कि जो सुधीर सांगवान है कहीं ना कहीं जो उसका रवैया है कहीं ना कहीं वो खराब था और कई बार वहां से शोर की भी आवाज आती थी, चिल्लाने की आवाज आती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो लोग हैं आसपास के, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जब जो दस्तावेज उस फ्लैट को लेने के लिए लगाए गए थे उसमें सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताए गए थे, तो ऐसे में तमाम पहलू से देखा जाए तो अब सुधीर सांगवान पुलिस की गिरफ्त में जरूर है। लेकिन 20 तारीख को जब गुरुग्राम के इसी सोसाइटी में वो पहुंचे तो जो गाड़ी है सफारी सुधीर सांगवान की, उसकी जो नंबर प्लेट है उसको भी बदल दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पहलू से जांच होगी और इसी के चलते अब गोवा पुलिस गुरुग्राम के लिए रवाना हो गई, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि जब भी गुरुग्राम सोनाली फोगाट होती थी तो इसी फ्लैट के अंदर होती थी और गुरुग्राम में सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान ने एक ऑफिस भी बनाया गया था जहां लोगों से वो मुलाकात करते थे। तो ऐसे में अब सोनाली फोगाट के दफ्तर पे और दूसरी तरफ फ्लैट पे तमाम जो पहलू है उन पर जांच करने के लिए गोवा पुलिस अब से कुछ ही देर में गुरुग्राम पहुंचेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार अब हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस की कहीं ना कहीं मदद करती नजर आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर पहलू से जो जांच है वो की जाएगी और देखना ये होगा कि जो जांच है उसमें आगे क्या निकलकर सामने आते हैं गुरुग्राम। ठीक है मुकेश, हम जो उम्मीद कर रहे थे मुझे लगता है उससे तेज रफ्तार से काम चल रहा है गोवा पुलिस की तरफ से भी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हिसार पुलिस ने भी अपनी काम को बखूबी अंजाम दिया है अब तक की। अगर हम बात करें तो लगता है कि ज्यादा देर या ज्यादा समय तक रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोवा पुलिस को, जो उसका काम है उसको जल्द निपटा लिया जाएगा और जल्द ही हम देखेंगे कि फिर वहां से जो गोवा है, जो मेन जगह है जहां पर ये सीन ऑफ क्राइम है, वहां से कड़ियों को जोड़कर बहुत सी तस्वीर जो है वो पूरी तरह साफ होने वाली है। जी हाँ, देखिए मामले की तहकीकात तेजी से कोई यही वजह है कि टीम 2 टीम में बढ़ गई है, 2 अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आला अधिकारियों के साथ बैठ करके जो टीम गई है उनके साथ कल मीटिंग हुई थी और उसमें टास्क उनको दिया गया है कि ये सारे काम उनको करने हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करना है और उसके बाद अगर कोई नया तथ्य सामने आता है उस इन्वेस्टिगेशन तो उसके हिसाब से टीम जो है कहीं जा सकती है, किसी से पूछताछ
मोटिव तो ढूंढने के लिए गई है वहां, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शाम तक हम और भी डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल उन जगहों पे जरूर जा रही है जहां पे कि इस हत्या के साजिश के साथ जुड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल। चौहान साहब, क्या लगता है, जिस तरह से काम चल रहा है बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि कोई बाहरी तौर पर दबाव शायद परिवार पर बनाया जा रहा है जिससे कि बार बार इतनी ठीक तरह से कार्रवाई चलने के बावजूद भी सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है? चलिए चौहान साहब, मैं आऊंगा, आपका रिएक्शन ले लूंगा, मैं ले लूंगा। इससे बड़ी खबर बता देता हूं एक बार। तो सोनाली फोगाट केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शिवम की अगर बात की जाए को सुधीर सांगवान ने ही फोन किया था, और इससे पहले शिवम ने यह बात कही थी कि जो भी चीजें उसके पास थी वो सुधीर सांगवान ने ही दी थी, और सुधीर ने फोन करके शिवम को अंडरग्राउंड होने के लिए बोला था। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवम जो कि ऑपरेटर था वहां पे, जो भाग गया था, हिसार पुलिस ने उसको पकड़ा, हिसार पुलिस ने उससे पूछताछ की है, और जिसमें यह बयान शिवम ने दिया है कि वो डर गया था और उसे सुधीर सांगवान ने ही फोन किया। सुधीर सांगवान ने फोन कर उससे कहा कि अंडरग्राउंड हो जाओ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और ज्यादा तस्वीर साफ होती हुई लगातार। चौहान साहब, मैं आपको माफ कीजिएगा, उस समय मैंने रोक दिया था, लेकिन यहां पर एक बड़ा अपडेट था ये सर, और ये बड़ा अपडेट है जो कि हम लगातार दे रहे हैं। क्या लगता है, सुधीर सांगवान तो सर अब दिख गया है कि ये असली पूरी साजिश जो इसकी थी? देखिए, जब तक गोवा पुलिस फाइनली ये नहीं कहती कि हमने इस मामले का कोई ऐसा अनसुलझा अनुत्तरित सवाल नहीं छोड़ा है जिसकी जानकारी, जिसके संबंध में दस्तावेज जुटाए जाने चाहिए थे, तब तक हम ये तो नहीं कह सकते, कम से कम आज नहीं कह सकते, अब तक की जानकारी के आधार पर नहीं कह सकते कि सब कुछ सुलझा लिया गया है, सब कुछ पता कर लिया गया है और ये केस जो है यहीं पर क्लोज होने की तरफ बढ़ रहा है या उसके करीब लग गया है। जांच चल रही है, गोवा पुलिस अपना काम पूरा कर दे। सीबीआई के मामले में जो आपने सवाल किया था, उस पर मेरा यह कहना है कि जब भी कोई इस तरह का संवेदनशील मामला आता है, कुछ लोग जिनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं या और दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वे उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने हमेशा आते ही हैं। वो जैसे कहते हैं कि लाश देख करके गिद्ध वो मंडराने लगते हैं, आसमान में से पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं और टूट पड़ते हैं। ऐसे ही ऐसा मामला जिसमें सरकार पर सवाल खड़े करे जा सकें, सत्ताधारी दल को घेरा जा सके, उस मामले में प्रतिपक्ष के लोग खासतौर पर वो आ ही जाते हैं अपना राजनीति का पतीला लेकर के, और वो शव पर भी उनको चढ़ाना पड़े, चिता पर भी सजाना पड़े, तो बहुत निर्लज्जता से यहां प्रतिपक्ष के लोग ये काम करते रहे हैं। मैं एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं, सीबीआई की मांग परिवार करे समझ में आता है, हमने भी सीबीआई मांग की सिफारिश की है। ये हमको सीबीआई विश्वसनीय एजेंसी लगती है, विश्वसनीय एजेंसी वो है, लेकिन गजब की बात यह है कि मृत्यु या हत्या होने के तुरंत बाद कौन लोग सबसे आगे बढ़कर सड़कों पर सीबीआई चिल्लाने लगे थे, उनके चेहरे याद करिए। ये वही कांग्रेस के लोग थे जो जब सीबीआई इनके नेताओं की जांच करने लगती है, जब ईडी इनकी जांच करने लगती है, तो ये कहते हैं सीबीआई तो सरकार की एजेंसी है, सीबीआई तो सरकार के दबाव में काम करती है, सीबीआई पर हमको भरोसा नहीं है, सीबीआई हमारे यहां क्यों आ गई। जब वो सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहां शराब कांड की, शराब में दलाली, शराब में घोटाले के मामले में, शराब नीति के मामले में जांच करने पहुंचती है, छापामारी करने पहुंचती है, तो सारा प्रतिपक्ष एक स्वर में हाय तौबा करने लगता है, मानो सीबीआई पर इनको भरोसा नहीं है। तो जिनको सीबीआई पर कतई भरोसा नहीं होता, जब उनकी जांच होती है, वही सीबीआई की जांच में सबसे आगे। कभी कभी तो यूं लगा जैसे परिवार से ज्यादा उनको चिंता है सोनाली जी के मामले में तह में जाने की। परिवार की चिंता सबसे महत्वपूर्ण, उनकी बिटिया का अधिकार, उनकी बात सबसे ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार की जिम्मेदारी किसी भी प्रतिपक्षी दल से ज्यादा है। हम अपना काम कर रहे हैं। प्रतिपक्ष को जो रवैया दिखाया, दोहरा चरित्र दिखाया सीबीआई को लेकर, वो न दिखाता, कम से कम इस हत्या के मामले में न दिखाता, तो यूं लगता कि हरियाणा का प्रतिपक्ष वो संजीदा प्रतिपक्ष है, वो सूझवान प्रतिपक्ष है,
केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पतीले सिर पर उठाए नहीं घूमता, और जहां किसी की चिता सुलगती दिख जाए उस पर रोटियां सेकने नहीं बैठ जाता। ठीक है सर। अमित, क्या लगता है, अब तो यहां पर और ज्यादा गहराता जा रहा है, ये बात और ज्यादा गहरा गई है कि साजिश बहुत बड़ी साजिश थी, कई दिनों से रची जा रही थी, काफी समय से रची जा रही थी, और सुधीर सांगवान वो ही मुख्य किरदार यहां पर अब तक तो, क्योंकि शिवम ने जो बातचीत में बताया है उसने भी यही खुलासा किया है कि उसको अंडरग्राउंड होने के लिए बोला गया था। जी बिल्कुल, देखिए विनय, बात सबसे अहम यही है कि जो लगातार जो अगर चंडीगढ़ से अगर जब सोनाली फोगाट रवाना हुई थी तब से लेकर गुरुग्राम पहुंची और वहां उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी, उसके बाद वो गोवा पहुंची है और उसके बाद उनकी किस प्रकार से हत्या कर दी गई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो अभी तमाम जो बातें हैं वो क्या प्लानिंग थी, क्या एक बड़ी साजिश थी और किस लिए अभी मोटिव स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जांच के दौरान तमाम चीजें सामने आएंगी कि साजिश थी भी या नहीं, या कुछ और था, या ड्रग ओवरडोज से मौत हुई, या 2-3 बार ड्रग जानबूझकर दी गई, किस कारण से दी गई, क्या कोई प्रॉपर्टी विवाद है, या फाइनेंशियल मैटर है, या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये तमाम बातें, इनमें से अभी केवल चर्चा है, इसमें कुछ अभी परिणाम सामने जांच के दौरान भी नहीं आ पाए हैं। देखने वाली बात होगी, अब जांच आज आगे बढ़ी है, गोवा पुलिस हरियाणा में पहुंची, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ियां जो है वो यहीं से जुड़नी थी, चाहे वो गुरुग्राम की बात करें या डंडूर फार्म हाउस की बात करें या संतनगर आवास की बात करें, तमाम जो तथ्य यहीं से जुटाए जाने थे। अब देखने वाली बात है कि क्या निकलकर इस जांच के दौरान सामने आता है, क्या मोटिव स्पष्ट हो पाता है, क्या कारण रहे जो उन्हें उस समय एकाएक चंडीगढ़ के वो जाने का प्लानिंग करते हैं। ये सब बातें अभी जांच का हिस्सा, और आज जो जांच आगे बढ़ी है तो निश्चित रूप से इसमें भी 1-2 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुकेश, लगता है मोटिव बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है मुकेश, क्योंकि मोटिव को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं मुकेश। अब तक यही सवाल उठ रहे हैं कि क्यों मोटिव साफ नहीं हो पा रहा, अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे मोटिव क्या रहा। लेकिन अब लगता है जिस तरह से जांच ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर लग रहा है कि ये सवाल का जवाब अब हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। जी देखिए, किसी का हत्या के मामले को साबित करने के लिए 3 सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी होता है, कब, क्यों और कैसे। तो कब और कैसे का खुलासा ऑलरेडी हो चुका है, क्यों का जवाब अभी पुलिस ढूंढ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टीम हरियाणा गई है, हत्या भले ही गोवा में हुई हो, लेकिन इसके जो षड्यंत्र के पास है वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं। हो सकता है वो गुरुग्राम हो सकता है या हो सकता है वो आदमपुर हो। इन तीनों जगहों पर पुलिस की टीम, जो गोवा पुलिस की टीम गई है, वो जाने वाली है, जा रही है। आप जैसा देख रहे हैं, अपने हमारे सहयोगी दे रहे हैं, साथी दे रहे हैं कि हर जगह पुलिस ढूंढ रही है। उसका एकमात्र मकसद है कि ये हत्या क्यों की गई, इस बात का जवाब निकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक या कम से कम गोवा लौटने तक पुलिस जो है इस मकसद के बारे में, हत्या के कारण के मामले में भी स्पष्ट कर पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। साथ ही अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ ही मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो कब और कैसे साफ हो चुका है, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बस रह गया है कि क्यों, और ये क्यों का सवाल भी लग रहा है कि बहुत जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि गोवा पुलिस की तरफ से बड़ी ही एक्टिव तरीके से काम किया जा रहा है, कार्रवाई बड़ी तेजी से चल रही है, हिसार पुलिस अपना रोल निभा रही है, तो ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद सवाल यही उठेगा कि क्या परिवार संतुष्ट होगा, क्या परिवार जो अपनी मांग लगातार कर रहा है कि सीबीआई से जांच हो, उसे कुछ टाइम के लिए रोकेगा, पुलिस को थोड़ा जवाब देगा या नहीं देगा। ये तस्वीर भी बहुत जल्द साफ हो जाएगी। देखना यही होगा कि सीबीआई तक ये केस कब तक पहुंचता है तो कितना समय लगता है, और उससे पहले कितनी गुत्थी जो है वो इस केस की सुलझ जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।